हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्राफ फिजिक्स एंड आई एम बिपिन पटेल। और हम स्टडी कर रहे हैं मोशन चैप्टर और ये इसका सेकंड लेक्चर है। ठीक है, ओके। तो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया कि पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है। अगर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पोजीशन को चेंज करे तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे उसको, मतलब ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया। और अगर रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करे तो हम क्या बोलेंगे? उसकी पाथ लेंथ होती है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन मोशन में, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, सीधे रास्ते पर ऐसे रोड पर ट्रैवल करता है, ठीक है, तो उसका मोशन दो टाइप का और होता है। ठीक है, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका क्या मीनिंग है? अब ये कहाँ से आ गया? ओके, हमने ऐसे इसको नेम दिया उसी के हिसाब से। यूनिफॉर्म मतलब मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यूअस, ठीक है ना, जो चेंज नहीं होता है बीच में। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब रास्ते में चेंज होता है, ठीक है, बीच बीच में वो चेंज करता है अपनी वैल्यू को। ओके, चलिए देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन हम किसको बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन ऑब्जेक्ट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो हम इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना? ओके, यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल कौन से हैं? तो आपको एग्जाम्पल से ही मालूम हो जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अर्थ मोशन। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, लेकिन अर्थ का मोशन कैसा होता है? सर्कुलर मोशन। लेकिन एग्जाम्पल को समझने के लिए मैंने सर्कुलर मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन में ऐसे लिख दिया। ठीक है, ओके। देखिए, अर्थ का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? तो आपको ये मालूम है कि अर्थ सन के अराउंड में एक चक्कर लगाने के लिए, एक राउंड ट्रिप करने के लिए कितना टाइम लेती है? 24 आवर। सॉरी, अपनी एक्सिस पर जैसे अर्थ घूमती है तो रात दिन होने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर। और सन के अराउंड में जो घूमती है अर्थ, उसके लिए क्या होता है? एक साल, 365 डेज। ठीक है ना? ओके, तो हम क्या बोलते हैं कि कभी ऐसा आपने देखा कि आज अर्थ को घूमने में थोड़ी देर हो जाएगी, वो लेट हो जाएगी, तो आज आपका दिन 25 आवर का होगा, 26 आवर का होगा, या 30 आवर्स का होगा? ऐसा हुआ कभी? नहीं। मतलब क्या होता है? अर्थ हर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। उसका मतलब क्या होता है कि वो क्या करती है? ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब टाइम का इंटरवल कितना है? टाइम का गैप कितना है? 24 आवर। और डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल करेगी? तो एक पूरा चक्कर काटेगी ऐसे, जहाँ पर थी ऐसे गोल घूम के वापस वहीं पर आ जाएगी ऐसे। ठीक है ना? तो हम क्या बोलेंगे कि इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो ये अर्थ का मोशन कैसा हुआ? यूनिफॉर्म मोशन हुआ। ठीक है ना? ये चेंज नहीं होता है, हर वक्त ऐसा ही मोशन उसका लगा रहेगा। उसके बाद ये जो अर्थ है वो सन के अराउंड में घूमती है तो कितना टाइम लेती है? 365 डेज होते हैं, मतलब एक साल होता है, 1 ईयर। ठीक है ना? उसमें भी क्या होता है कि एक साल में वो कितना ट्रैवल करेगी? तो ऐसे सन के अराउंड में जहाँ से स्टार्ट किया था 365 डेज़ के बाद वो वहीं की वहीं पर आ जाएगी। तो ये इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है, हर वक्त ऐसा ही होता है। तो हम क्या बोलेंगे? अर्थ का, इवन यूनिवर्स में जो भी चीज़ें घूमती है, पूरा प्लैनेटोरियम, ठीक है, पूरी गैलेक्सी, उसका मोशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब डोमेस्टिक लाइफ में आप कहाँ पर ये ऑब्जर्व करते हो? तो ये घड़ी का कांटा देखते हो आप, उसमें भी क्या होता है कि हर 5 मिनट में ये जो मिनट का कांटा होता है या सेकंड कांटा होता है वो क्या करता है? तो हर 5 मिनट में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा।
ठीक है ना। जब 1 आवर होगा, पूरा घंटा होगा, तब मिनट कांटा क्या करेगा, अपना एक पूरा चक्कर लगाएगा। 12 ऐसे 12 पर था मिनट कांटा, ठीक है ऐसे, और 1 घंटा हुआ तो वापिस ऐसे घूम के 12 पर आ गया। तो इसका मीनिंग क्या है, घड़ी का कांटे के जो मोशन है वो कौन सा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा आप कहाँ पर देखते हो, तो आपने ऐसे कई बार मजाक मजाक में फ्रेंड्स के साथ ऐसे कंपटीशन लगाया होगा कि ऐसे आप रोड पर एक्टिवा लेके जा रहे हो, ठीक है, और आपने ये ऐसा किया होगा कि आपका जो स्पीडोमीटर का कांटा है ना, वो ऐसे लगातार एक ही स्पीड पर ऐसे टिका रहना चाहिए। मान लीजिए आपकी एक्टिवा जो है उसका कांटा ऐसे 60 पर है स्पीडोमीटर का, तो आपने ऐसे किया होता है कि ये 60 से ना तो हटे, मतलब ज़्यादा हो ना कम हो, ऐसे 60 पर लगातार चलता जाए। तो आपका मोशन कैसा हुआ, यूनिफॉर्म मोशन हुआ, क्योंकि आपका जो एक्टिवा है वो हर टाइम 60 पर ही रहता है, मतलब इक्वल डिस्टेंस ही ट्रैवल करता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया यूनिफॉर्म मोशन। ओके, लेकिन आप समझ सकते हो कि लाइफ में ज़्यादातर मोशन यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मतलब इम्पॉसिबल ऐसा भी हम मान सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो है वो ऐसे हर वक्त एक जैसा ट्रैवल नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन आइडियली हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, दूसरा मोशन कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और हमको डोमेस्टिक लाइफ में ज़्यादातर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही देखने को मिलता है, ठीक है ना। हम अपनी चारों ओर जो देखते हैं, जो चीज़ें चल रही है हमारे आसपास, वो सब कौन सा मोशन करती है, नॉन यूनिफॉर्म। उसमें क्या होता है व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन ऑब्जेक्ट्स मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए इसमें सिर्फ क्या, कौन सा वर्ड चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो कैसा होगा, अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब टाइम इंटरवल इक्वल क्यों हुआ, तो हम ये डिसाइड करने के लिए बैठे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने चल रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो हमने क्या किया, ऐसे 15-15 मिनट का गैप ले लिया, ठीक है, और उसमें देखा कि पहले 15 मिनट में जो ऑब्जेक्ट है ना वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसके बाद दूसरे 15 मिनट में वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसके बाद 15 मिनट में वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो हम क्या बोलते हैं कि हमने ये जो ऑब्जर्वेशन था ऑब्जेक्ट के मोशन का, उसमें हमने टाइम का इंटरवल कितना रखा नापने के लिए, 15 मिनट का गैप रखा। लेकिन उसमें हुआ क्या, एक बार ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, एक बार 20 करेगा, एक बार 25 करेगा, एक बार 26 किलोमीटर करेगा। तो देखो टाइम का इंटरवल आपने इक्वल रखा है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या करता है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये मोशन कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है ना। ओके, अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आप ऐसे बाइक लेके घर से निकले स्कूल जाने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आपने बाइक स्टार्ट की घर से, तो उस वक्त आपकी बाइक रेस्ट पे थी और ऐसे आपने सेल लगाया, बाइक स्टार्ट हो गई। अब क्या होता है, जब बाइक स्टार्ट होती है तो पहले वो स्लो होती है, ठीक है ना, उसके बाद वो स्पीड पकड़ती है। मान लीजिए आपने ऐसे बाइक स्टार्ट कर लिया और जैसे ही आप थोड़े से आगे बढ़े, बीच रास्ते में बम्प आ गया, तो आपको बाइक ऐसे स्लो करनी पड़ी, ठीक है। उसके बाद ऐसे खाली रास्ता आपको दिखा तो आप ऐसे तेज़ी से जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अचानक रास्ते में कोई एनिमल आ गया तो आपको बाइक को ऐसे फिर से रुकना पड़ा, आप रेस्ट पर आ गए। उसके बाद आपने फिर से बाइक स्टार्ट की, फिर से ऐसे स्लो मोशन में आगे ले गए। तो उसका मतलब क्या है, पूरे रास्ते में, मतलब घर से आपको जहाँ पर जाना था वहाँ तक आपको जाने के लिए मान लीजिए आपको 1 घंटा लगा, 1 आवर, ठीक है। बाइक लेके आप घर से निकले और जहाँ पर जाना था वहाँ आपको 1 घंटा पहुँचने में लगा। अब आप 1 घंटा, मतलब जो 60 मिनट्स है,
उसमें आप मान लीजिए 10-10 मिनट के आप 6 इंटरवल रखते हो, 60 मिनट है, ठीक है। तो 10-10 मिनट के बाद आप ऐसे बाइक के मोशन को देखते हो तो क्या होता है, तो ये डिस्टेंस जो होगा 10-10 मिनट के इंटरवल में वो क्या सेम होगा या डिफरेंट डिफरेंट होगा? ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। मैंने अभी बोला ना कि बम्प आ गया तो बाइक को धीरा करना पड़ा, उसके बाद ऐसे खुली रोड मिल गई हाईवे तो आपने ऐसे उसको फास्ट मोशन में चला दिया, उसके बाद बीच में एनिमल आ गया तो आपको रुकना भी पड़ा। तो क्या होता है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल के टाइम थे उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस मिलेंगे। एक में आपने 10 मिनट में 5 किलोमीटर डिस्टेंस किया, दूसरे में मान लीजिए 1 ही किलोमीटर हो पाया, बीच में ट्रैफिक में आपको रुकना पड़ा, उसके बाद आपने 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपने डिस्टेंस कैसा ट्रैवल किया, अनइक्वल। तो आपका मोशन कौन सा बोला जाएगा, अनइक्वल, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। ओके, तो अब इस एग्जाम्पल से आपको मालूम हो गया होगा कि आपकी जो मोशन है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, अब आप क्रिकेट तो देखते हो सब, ठीक है। ओके, तो ये जो बॉलर एक ओवर में जो 6 बॉल फेंकता है, ठीक है, तो नीचे ऐसे स्कोर कार्ड आता है, उसमें बॉल की स्पीड लिखी आती हुई हर एक ओवर की, ठीक है, कि पहला बॉल 150 की स्पीड से फेंका, दूसरा 140 की, तीसरा ऐसे अलग अलग, ठीक है ना। तो हर बॉल एक ही स्पीड के नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे आप कि ये ओवर के 6 बॉल का मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है ना, क्योंकि सब में ये जो डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, अनइक्वल होता है टाइम में, ठीक है। ओके, अब अभी मैंने ये जो बोला कि आपके एक्टिवा का स्पीडोमीटर दिखा रहा है, ये जो कांटा होता है स्पीडोमीटर में लगा हुआ 0, 10, 20 ऐसे 180 तक होता है, ठीक है। तो वो स्पीडोमीटर क्या दिखाता है आपको, तो नाम ही है स्पीडोमीटर। मीटर का मीनिंग क्या होता है, देखो हर एक व्हीकल में ऐसा एक मीटर लगा होता है जो स्पीड को दिखाता है, ऐसा सबने देखा होगा, ठीक है। ऐसा स्केल लगा रहता है इसमें, और आपका जो ये पॉइंटर है बाइक का स्पीडोमीटर ऐसे ऐसे ट्रैवल करता है। अगर आप वापस रेस्ट पे आ गए, अगर आपने व्हीकल को मतलब स्टॉप कर दिया तो ये वापस घूम कर वहाँ पर आ जाएगा 0 पर, ठीक है ना। ये 0 होता है, यहाँ पर 180 होता है, इस तरह से। तो ये नाम है स्पीडोमीटर। मीटर का मीनिंग क्या होता है कि ये कुछ मेज़र करता है, जो भी फिज़िक्स में जो भी ऑब्जेक्ट कुछ मेजर करेगा तो उसके पीछे कौन सा वर्ड आएगा, मीटर। अभी ये क्या मेजर कर रहा है, स्पीड, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर है जो स्पीड को मेजर करता है। अब स्पीड का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ स्पीड, ठीक है। अब यहाँ से हमारा एग्जाम्पल का पोर्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ से हम एग्जाम्पल पूछेंगे। ओके, स्पीड का मीनिंग क्या होता है। ओके, अब देखो कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मोशन करता है, कोई ऑब्जेक्ट स्लो मोशन करता है, ठीक है। उसको हमें दिखाना है कि कौन कितना फास्ट मूव कर रहा है, कौन कितना स्लो मूव कर रहा है। तो उसके लिए हमने फिजिक्स में क्वांटिटी डिफाइन की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं स्पीड। मीनिंग क्या है कि कई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कम टाइम लेते हैं और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, काफ़ी फास्ट जा रहा है, ठीक है ना। कई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो टाइम ज़्यादा लेते हैं और डिस्टेंस कम ट्रैवल करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये स्लो है बहुत। तो जैसे साइकिल और बाइक की रेस हो तो हम क्या बोलेंगे कि बाइक फास्ट जा रही है और साइकिल स्लो जा रही है। तो ये फास्ट और स्लो ये हम डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन कितना फास्ट है, कौन कितना स्लो है। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, उसको नापने के लिए। तो अभी मैंने बोला ना कि कम टाइम लेता है और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि स्पीड को डिसाइड करने के लिए हमने कौन सी दो क्वांटिटी को मेजर करना है, मतलब कौन सी दो क्वांटिटी हमें चाहिए जिसकी हेल्प से हम स्पीड निकाल सकते हैं।
तो क्या चाहिए, एक डिस्टेंस और दूसरा टाइम, दोनों चाहिए, ठीक है ना। ओके क्योंकि हर ऑब्जेक्ट चलने में कुछ ना कुछ टाइम लेता है और वो चलते वक्त कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगा। तो इन दोनों को मिलाकर हमने क्या डिसाइड किया, हमने स्पीड को डिफाइन किया, ठीक है ना। ओके अब देखो स्पीड की डेफिनेशन क्या है, तो ये देखो स्पीड का मीनिंग क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। अब फिजिक्स में देखो पर यूनिट टाइम, अब ये जो इन फिजिक्स के अंदर जब भी कोई डेफिनेशन में ऐसे पर आएगा तो उसके बाद की जो क्वांटिटी है वो कैसी आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलते हैं। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, तो स्पीड को हम डिनोट इंडिकेट करते हैं v से, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का सिंबल हमने बनाया d या फिर s भी आप लिख सकते हो, और टाइम का t, तो v इज इक्वल टू s अपॉन टी, ये हो गया स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है ना। ओके अब देखो ये हमने डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड क्यों किया, तो यहाँ पर देखो मान लीजिए एक बाइक जो है उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितने घंटे में, 2 घंटे में। और दूसरी जो बाइक थी उसने 500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितने घंटे में, 5 घंटे में, ठीक है ना। एक बाइक 2 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 100 किलोमीटर, और दूसरी बाइक है वो 5 घंटे में 500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अब आपको बोला जाए कि कौन सी बाइक फास्ट है और कौन सी स्लो चल रही है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे, इम्पॉसिबल, ठीक है ना। क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक में 2 घंटे है और दूसरे में 5 घंटे हैं। तो आप क्या करते हो कि आपने इस टाइम को दोनों के लिए सेम कर दिया और उसके बाद आपने डिस्टेंस देखा कि कितना है। तो अगर आप टाइम को सेम कर दोगे दोनों के लिए, तो जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा वो कैसा होगा, फास्ट होगा, और जिसका डिस्टेंस कम होगा वो स्लो होगा। अब टाइम को आप इक्वल कैसे कर सकते हो, तो ये 2 घंटा, ये 5 घंटा, हमने इसको क्या कर दिया, इसको 1 आवर के लिए कैलकुलेट कर दिया कि अगर इसने 2 घंटे में 100 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 1 घंटे में कितना किया होगा। इसको भी हमने क्या किया कि 5 घंटे में ये 500 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो इसने 1 घंटे में कितना ट्रैवल किया, तो हो गया ना 1 आवर इस टाइम हमने दोनों को दे दिया। उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन फास्ट है और कौन स्लो है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप इसका मैथमेटिक्स कर सकते हो कि अगर 2 घंटे में 100 किलोमीटर है तो 1 घंटे में कितना होगा, आधा होगा इसका, 50 किलोमीटर, किसके लिए, बाइक एक के लिए, ठीक है। ओके अब देखो इसका कि 5 घंटे में 500 किलोमीटर है तो 1 घंटे में कितना होगा, 100 किलोमीटर, ठीक है ना, ये बाइक 2 के लिए। तो आपने क्या किया, आपने कौन सा मैथमेटिक्स लगाया, तो आपने क्या किया, 100 को 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ओके और ये 100 किस में था, किलोमीटर में, और ये टाइम किस में था, आवर में था। तो देखो ऊपर डिस्टेंस है जो किलोमीटर में है, नीचे टाइम है आवर में है, ठीक है। तो ये क्या बोला जाएगा, किलोमीटर डिवाइड बाय आवर, मतलब किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ओके तब देखो आपने सिंपल ये मैथमेटिक्स लगाया कि डिस्टेंस को आपने आवर से डिवाइड कर दिया, तो 100/2 ये कितना निकल आया, 50 आ गया। ओके इसमें क्या किया आपने,
500 था, उसको आपने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया, मतलब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना निकल आया, 100 किलोमीटर पर आवर। तो अब आप डिसाइड करो कि कौन सी बाइक ज़्यादा फास्ट जा रही है। तो फर्स्ट बाइक है वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 50 किलोमीटर। अब देखो ये जो 50 आ गए ना, उसका यूनिट क्या हुआ, तो ये 50 किलोमीटर डिस्टेंस है, लेकिन कितने टाइम में, तो पर आवर, 1 आवर में है। तो हम क्या बोलेंगे कि पहली बाइक ने 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, और ये जो दूसरी बाइक है उसने क्या किया, 1 घंटे में 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हम क्या बोलेंगे, कौन सी बाइक ज़्यादा फास्ट चल रही होगी, दूसरी बाइक। ठीक है, तो ये डिस्टेंस को टाइम से हमने डिवाइड किया, उससे हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने इसमें क्या थोड़ा सिंपल कर दिया। तो हमने दोनों बाइक को ट्रैवल करने के लिए क्या सेम दे दिया, टाइम। जो भी टाइम था उसको ऐसे डिवाइड कर दिया पूरे को, तो हमने किसका टाइम निकाला, मतलब 1 घंटे के लिए निकाला। तो यही जो 100 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर है, यही क्या है, हमारी स्पीड है। हो गया ना। तो हमने क्या दिखा, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल v। ठीक है, उसके बाद इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब आप देख सकते हो कि डिस्टेंस एंड पाथ लेंथ दोनों सेम था, तो पाथ लेंथ अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उसके बेसिस पर हमें जो दूसरी क्वांटिटी मिलती है स्पीड, वो भी कैसी होगी, स्केलर। फिजिक्स में याद रखो, अगर एक क्वांटिटी मालूम है कौन सी है, स्केलर है या वेक्टर है, उसका यूज़ करके अगर हम दूसरी क्वांटिटी निकालते हैं तो वो भी उसी सेम प्रॉपर्टी की होगी। ठीक है ना। तो स्पीड ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, व्हाट इज़ इट्स यूनिट, स्पीड को हम किस में नापेंगे, किस यूनिट में। तो अभी मैंने ये बोला कि ये किस यूनिट में था, किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस का यूनिट था किलोमीटर और टाइम का था आवर, और डिस्टेंस पर टाइम है तो ऊपर किलोमीटर रहेगा और नीचे क्या होगा, आवर। तो देखो इट्स यूनिट, स्पीड की यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद अगर आप किलोमीटर यूज़ नहीं करना चाहते तो उससे छोटी यूनिट कौन सी है, मीटर है। किलोमीटर से छोटी यूनिट कौन सी है, मीटर है। और आवर से छोटा यूनिट टाइम का कौन सा है, तो सेकंड है। तो दूसरी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये मीटर पर सेकंड हमारी एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं इसको, एसआई को। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में एक ही सिस्टम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर हर कंट्री अपने हिसाब से अलग अलग यूनिट बनाए स्पीड को नापने के लिए तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कि एक कंट्री किसी यूनिट में बनाती है और दूसरी कंट्री किसी और यूनिट में स्पीड को नापती है। अगर किसी जगह दोनों को ऐसे अपने डाउट्स क्लियर करने हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग मेजर कर रहे हैं स्पीड को। इसलिए ये कन्फ्यूज़न ना हो, पूरे वर्ल्ड में यूनिफिकेशन हो, एक ही चीज़ नापी जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही सिस्टम होना चाहिए। तो पूरे वर्ल्ड में स्पीड को हम किस में नापते हैं, किस यूनिट में नापते हैं, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके। और इससे भी छोटी यूनिट ले सकते हैं हम, सेंटीमीटर भी डिस्टेंस का यूनिट है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है ना। चलिए, तो अगर आपको पूछा जाए कि स्पीड की एसआई यूनिट कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, ओके। लेकिन आपके जो बाइक का स्पीडोमीटर है, कार का स्पीडोमीटर है, आपने उसमें देखा होगा कि इसमें नीचे क्या लिखा होता है, किलोमीटर पर आवर। तो ये जो बाइक है वो स्पीड नापता है, लेकिन किस यूनिट में, किलोमीटर पर आवर में। तो हमको क्या आना चाहिए कि ये दोनों जो यूनिट है, मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर, दोनों को हमें एक दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है और आपको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो देखिए इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है
अगर हमें उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कितना होगा, तो 18/5 मीटर पर सेकंड होगा। ये कैसे हुआ देखो, 1 किलोमीटर पर आवर है, चलिए हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर का मीटर कितना होता है जैसे हमको मालूम है ना कि एक घंटे की मिनट कितनी होती है 60 मिनट, एंड सेकंड कितनी होती है 360 होती है 3600 सेकंड। तो वैसे ही डिस्टेंस आपको मालूम होता है कि 1 किलोमीटर जो है वो कितने मीटर के बराबर है, 1000 मीटर होगा। तो हमने क्या किया, ये इस 1 किलोमीटर को क्या लिख दिया 1000 मीटर, डिवाइड बाय नीचे 1 आवर की सेकंड कितनी होती है 3600 सेकंड, ठीक है 3600 सेकंड, ये हो गया आवर का सेकंड में, और ये 1000 मीटर हो गया किलोमीटर का मीटर में, ठीक है। अब इसको कैंसलेशन करो तो ये 2 0 ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अब इसको क्या लिखोगे 5 2 ज़ा 10, और ये होगा 18 2 ज़ा 36, ठीक है ना। तो क्या हुआ 5/18 मीटर पर सेकंड, ओके। ये थोड़ा सा गलत है, ये उल्टा हो गया, ठीक है, इसको आप कैंसिल कर लो, ठीक है। तो 1 किलोमीटर पर आवर किसके कितने मीटर पर सेकंड के बराबर है 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद इसका उल्टा कर दो, 1 मीटर पर सेकंड कितने किलोमीटर पर आवर के बराबर है। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे सामने ले जाओगे, ये जो 1 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है, इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड है। और अगर ये आप 5/18 को ऐसे सामने ले गए तो क्या होगा 1 ऐसे लिखा जाएगा ना, 1 यहाँ पर 1 तो है, अपॉन ये आ जाएगा 5/18, और यहाँ पे क्या होगा ये किलोमीटर पर आवर, और सामने क्या बचेगा मीटर पर सेकंड, 1 आ जाएगा। हमने क्या किया, इस 5/18 को ऐसे डिनोमिनेटर में ले गए सामने, ऐसे हो गया। अब देखो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, न्यूमिनेटर में जाएगा, तो ये क्या होगा 18/5 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना हुआ 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो अगर आपको एक आता है तो दूसरा आप उसका उल्टा कर दो, इन्वर्स कर दो। तो आपको ये याद रखना है, एक दूसरा आप बना सकते हो, मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री है, ठीक है, कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड, ये याद रखो आप। अगर इसका उल्टा बनाना है कि 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर पर आवर, तो आप क्या करोगे 18/5 कर दोगे, ठीक है ना, ओके। अगर आपको ये बोला जाए कि 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर पर सेकेंड, 36 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। तो हमको क्या करना है 36 को एज इट इज़ लिख दो आप ऐसे। अब आपको ये मालूम है कि 1 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर था, तो मल्टीप्लाइड बाय 5/18, अभी हमने किया ना ये, ओके, ठीक है ना। तो करना क्या है, ये जो वैल्यू हमको दी हुई है उसको एज इट इज़ लिख देना है, उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना है उस वैल्यू को 5/18 से, क्योंकि हमने ये किया है कि 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कैंसलेशन कर दो तो 18 2 ज़ा 36 होगा, और ये 5 2 ज़ा 10, तो 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया कन्वर्जन। तो एग्जाम्पल में आपको ये आना चाहिए, ठीक है ना। आपको एग्जाम्पल में स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दी होगी, लेकिन जब आप स्पीड निकालते हो तो आपको ऐसा यूनिट में उसकी वैल्यू चाहिए।
तो उसके लिए आपको स्पीड को क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप ये करोगे, ठीक है ना। तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये हो गई आपकी स्पीड, ठीक है। ओके, अब देखो स्पीड नॉर्मली क्या होता है कि हम स्पीड की जगह एवरेज स्पीड को हम लिखते हैं, एवरेज स्पीड हम बोलते हैं। तो एवरेज स्पीड का मीनिंग क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। देखो स्पीड और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सेम है कि ऊपर क्या होगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड और नीचे क्या होगा टाइम, लेकिन ये कौन सा डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, और नीचे क्या है टोटल टाइम है। अब भाई इसमें क्या डिफरेंस आ गया, यहाँ पर मैंने सिर्फ डिस्टेंस लिखा था और यहाँ पर टोटल डिस्टेंस लिखा, यहाँ पर सिर्फ टाइम था, यहाँ पे टोटल टाइम था, दोनों में क्या फ़र्क है। तो देखो बेसिकली हम स्पीड नहीं लेकिन क्या दिखाता है, एवरेज स्पीड नापते हैं, एवरेज स्पीड। अब आपको मालूम है एवरेज हम कब निकालते हैं, जब हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यू हो और हमको डिसाइड करना है कि कौन सी वैल्यू ले, तो हम क्या करते हैं एवरेज उसकी लेते हैं। तो ये स्पीड की एवरेज है। अब इसका मीनिंग क्या है इसका मीनिंग ये है कि देखो आपको एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और मान लीजिए आप घर से चले बाइक लेके, ठीक है, और आप स्कूल जा रहे हो, अलाउ तो नहीं है आपको, बस में ही जाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आप मान लो कि घर से आप बाइक लेके निकले और आप स्कूल जा रहे हो। ओके, अब घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस जो है मान लीजिए वो 10 किलोमीटर है, ठीक है, होम टू स्कूल डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर है, ठीक है। ओके, ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस आपको ट्रैवल करने में मान लीजिए 1 आवर लगता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए, तो आप वैल्यू पर फोकस मत करना कि ये 10 किलोमीटर है 1 घंटे में कैसे लगता है, हम तो इसमें 10 मिनट में ऐसे पहुंच जाते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसकी वैल्यू को सेट किया हुआ है, ठीक है। ओके, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर है आपका स्कूल, आपके घर से आपको बाइक लेके 1 घंटा लगा, ठीक है ना। तो आपकी स्पीड कितनी हुई, तो आप क्या बोलोगे कि सर इजी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपने क्या किया कि ऊपर डिस्टेंस 10 है नीचे 1 है, तो आप क्या बोलोगे 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो ये आपकी आ गई स्पीड। मतलब अब क्या होगा कि आपने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 किलोमीटर, तो आपकी स्पीड क्या हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए ये 10 की बजाय 20 पर होता, या फिर ये 40 किलोमीटर है और आपने इसमें 2 घंटे लिए 2 आवर्स, तो क्या होता ये, तो ये होता 40/2, ये क्या निकला था 20 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर 2 घंटे में 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो 1 घंटे में कितना करोगे 20। तो यहीं 1 घंटे के में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो ये 20 किलोमीटर पर आवर निकल आया। ओके, अब सुनो मीनिंग क्या है एवरेज स्पीड का, ये बोलता हूँ मैं। तो आप ऐसे घर से स्कूल तक आते हैं 40 किलोमीटर डिस्टेंस काट के, और किसी ने आपको स्कूल में पूछा कि तुम कितनी स्पीड से आए बाइक लेके, तो आप क्या बोलोगे कि मैं 20 की स्पीड से आया। क्यों? क्योंकि आपको घर से स्कूल का डिस्टेंस मालूम था और टाइम कितना हुआ ये भी मालूम है आपको। तो आपने सिंपली क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया। तो आपने क्या बोला कि मैं 20 की स्पीड से आया। लेकिन सही में क्या आपकी पूरा जो रूट है घर से स्कूल का, क्या उसमें आपकी स्पीड कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली 20 पर ही आपका स्पीडोमीटर का कांटा था? नहीं। क्या बोल रहा हूँ मैं कि घर से स्कूल तक का जो रास्ता है 40 किलोमीटर का, उसमें क्या हर वक्त आपकी बाइक का जो स्पीडोमीटर है वो 20 पर ही था? नहीं था।
आपने ऐसे बाइक स्टार्ट की घर से, तो पहले वो आपका स्पीडोमीटर का कांटा किस पर था, 0 पर था ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद आपने धीरे से ऐसे रेस दिया, एक्सेलेरेटर दिया, तो ऐसे 5 पर 5 की स्पीड आ गई, 10 की आ गई, 15 की आ गई, ऐसे ऐसा जो कांटा है वो दिखाता है आपको स्पीड। उसके बाद ऐसे मोड़ आ गया सोसाइटी में, तो आपने बाइक को धीरे किया तो 15 की जगह वापस ये 10 पर आ गया। उसके बाद खाली रास्ता मिल गया तो आपकी बाइक 50 पर चली गई। उसके बाद फिर से बम्प आ गया तो धीरे चली तो वापस 5 पर आ गई। तो मतलब पूरे रास्ते में आपकी बाइक की स्पीड जो है वो कैसी है, डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि रास्ता एक जैसा नहीं है हर वक्त। तो आप उसको ये तो नहीं बोलोगे ना कि देख तेरे पास टाइम है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने कितनी स्पीड थी। तो आप ऐसा इसको स्टोरी सुनाना स्टार्ट करते हैं कि जैसे ही मैंने बाइक स्टार्ट किया, मेरी बाइक पहले स्लो थी, ठीक है, 5 की स्पीड पर थी, और उसके बाद ऐसे मोड़ आया तो मेरी बाइक वापस स्लो हो गई। उसके बाद बम्प आया, वापस स्लो हो गई, पूरा खाली रास्ता मिल गया तो ऐसे मैंने ऐसे झट से रेस दे दिया तो इस बाइक की स्पीड ऐसे ज़्यादा हो गई। उसके बाद रास्ते में एक बच्चा आ गया तो मुझे बाइक को रोकना पड़ा तो मेरी स्पीड वापस 5 हो गई। ऐसा तो आप नहीं बोलना चाहेंगे ना, ठीक है। आपने सिर्फ क्या कर दिया, उसको बोल दिया कि मेरी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी। आपने उसको एक ही वैल्यू बता दी, अलग अलग वैल्यू नहीं। तो ये जो एक ही वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है, वो एवरेज वैल्यू है। क्या है वो, एवरेज वैल्यू है। क्योंकि देखो आपके पास कई सारी वैल्यूज़ थी, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पूरे रास्ते में। कई वक्त किसी वक्त 5 थी, 10 थी, 25 थी, 30 थी, ऐसे अलग अलग वैल्यू थी। लेकिन आप इस सब वैल्यू में से बचना चाहते हैं अलग अलग, तो आप क्या करोगे, एवरेज वैल्यू पसंद करते हैं। तो उसके लिए आपने क्या किया, सिर्फ टोटल डिस्टेंस था उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो निकल आई आपकी एवरेज स्पीड। तो जब भी आप किसी को बोलते हैं स्पीड की हम बात करते हैं तो हम ये मान कर चलेंगे कि हम कौन सी स्पीड की बात कर रहे हैं, एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। अलग अलग जो स्पीड थी ना सबकी एवरेज की बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा जो मोशन है वो कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कहीं पर भी हमारी बाइक एक जैसा मोशन नहीं कर रही है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड हम कौन से डिफाइन करते हैं, एवरेज स्पीड। इसलिए हमने क्या किया कि दो प्लेस के बीच का हमने क्या ले लिया, टोटल डिस्टेंस ले लिया, और ये टोटल टाइम ले लिया उसको काटने के लिए, और दोनों को डिवाइड कर दिया। तो ये क्या निकला गया, हमारा एवरेज स्पीड, ठीक है ना। ओके, तो हम आगे जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उसमें स्पीड स्पीड ऐसा बोलेंगे, लेकिन आपको माइंड में क्या सेट करके रखना है कि वो स्पीड कौन सी है, एवरेज स्पीड है, ठीक है ना। क्योंकि इंडिविजुअल तो वो अलग अलग बदलती रहती है, लेकिन अगर एक ही वैल्यू हमको डिसाइड करनी है तो हम कौन से लेंगे, वो एवरेज स्पीड लेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया हमारा स्पीड। चलिए उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पीड के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और उसके बाद स्पीड जैसी एक दूसरी क्वांटिटी हम लेंगे उसको बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है ना। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।